कई व्यूअर्स के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मेरा बच्चा साउंड्स तो पहचानने लगा है, कोई भी लेटर आप लिख दो साउंड फटाक से बोल देगा, पर उनको अभी जोड़ के, उन साउंड्स को जोड़ के वर्ड नहीं रीड कर पाता है। आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर है। आज का वीडियो है ब्लेंडिंग पर, यानी साउंड सिखाने के बाद आपको क्या कराना है, किस तरीके से कराना है और कैसे उन साउंड्स को जुड़वा के वर्ड्स रीड कराना सिखाना है अपने बच्चे को। नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर इंडिया में। इस चैनल पे चल रही है फोनिक्स की वीडियो सीरीज़। देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए। वीडियो सीरीज़ में पूरा सीक्वेंस में, यानी कि मैंने डे वाइज लेसन प्लान दिया है आपके बच्चे को आसानी से फोनिक्स पढ़ाने के लिए। चेकआउट ज़रूर करिएगा। ब्लेंडिंग क्या है? व्हाट इज़ ब्लेंडिंग? Blending is the process of saying individual sounds in a word, then running them together to make the word. यानी जब आप individual sounds, एक word है जैसे cat, तो cat में उसके एक एक साउंड को बोलेंगे, बच्चा एक एक साउंड को बोलेगा, उसके बाद उनको जोड़ के जब वो कैट पढ़ेगा उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। देखिए, ब्लेंडिंग थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है। बच्चे को साउंड सीखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी कि ब्लेंडिंग सीखने में होती है। तो अपने बच्चे के साथ पेशेंस दिखाएं एंड बिलीव मी, एक बार आपके बच्चे को ब्लेंडिंग समझ आ गया कि करना क्या है, इन साउंड्स के साथ इनको ब्लेंड कैसे करना है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी उसे बड़े वर्ड्स भी रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देने वाली हूँ कुछ टिप्स और बाद में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, इसीलिए कह रही हूँ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। टिप नंबर 1, शुरुआत में स्टार्टिंग साउंड पे स्ट्रेस करें। जैसे मैंने बोला पेन, तो बच्चे को बोलिए प एन, प एन। या फिर आपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या नहीं भी पढ़ा रहे हैं, और ये मेरी दूसरी टिप है कि आप डेली लाइफ में, खेल खेल में, या आप अपने किचन का काम कर रहे हैं, बच्चा कुछ और हो रहा है, तो इसी तरीके से बोलें। जैसे बच्चा किचन में आपके पास खड़ा है, आप उसको बोल सकते हैं कैन यू गिव मी दैट क अप, क अप। कप मत बोलिए, ऐसे बोलिए क अप। तो बच्चे को समझ में आएगा कि मम्मा कप बोल रही हैं, लेकिन इसको ब्रेक करके बोल रही हैं, यानी अलग अलग साउंड्स में बोल रही हैं। खेल रहे हैं तो खेल खेल में बोलिए लेट्स ज अम्प, ज अम्प। और बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको समझाइए इस तरीके से, लेट्स ज अम्प, जंप। टिप नंबर 3 ये है कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को जॉली फोनिक्स का पहला ग्रुप पढ़ा दिया, अब आप उसको सीधे 3 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग के साथ मत शुरू करिए, आप उसको 2 लेटर वर्ड्स का पहले ब्लेंड सिखाइए। तो एट, इन, मान लीजिए आपने उसको सेकेंड ग्रुप भी पढ़ा दिया, यानी कि आपने ये वाले साउंड्स भी पढ़ा दिए। अब आप ये मत सोचिए कि मैं 2 ग्रुप पढ़ा चुके हूँ अपने बच्चे को, तो अब मैं 3 लेटर वर्ड्स का ब्लेंडिंग स्टार्ट करा दूँ। अभी भी आप 2 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग ही कराइए। उसके बाद जब आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाए तब आप 3 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग कराइए। टिप नंबर 4, पॉज कम लें जब बच्चे को शुरुआत में ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं, और साउंड्स को इलोंगेट करें, मतलब खींचें, जैसे रबर बैंड खींचता है ना, वैसे खींचें। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। आपने मान लीजिए अपने बच्चे को आप वर्ड बोला पेट, तो आप कैसे बोलेंगे? आप जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वो ऐसे बोलेंगे फ एट, फ एट। अब उसको जोड़ो और पढ़ने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। तो इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है शुरुआत में, जब उसको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तब वो कंफ्यूज होता है। इसके जगह आप कैसे बोलिए? आप ऐसे बोलिए फ एट, फ एट। तो जब आप गा गा के, लंबा खींच खींच के बोलेंगे ना, तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा, ये साउंड को जोड़ के मुझे वर्ड बोलना है। ओके, तो शुरुआत में इलोंगेट करिए, जो साउंड्स इलोंगेट हो सकते हैं उनको इलोंगेट करिए, और गा गा के बोलिए। और चिंता मत करिए, बच्चे की ऐसी आदत नहीं पड़ जाएगी बोलने की। वो धीरे से जब वो वर्ड्स फ्लुएंटली पढ़ना सीख जाएगा, तो ये ऐसे गा के नहीं पढ़ेगा। मतलब आप ये सोचें कि वो ऐसे ही पढ़ना ना शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसे नहीं पढ़ेगा। टिप नंबर 5, आप हैंड मूवमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। देखिए, जैसे जॉली फोनिक्स जिस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो करिकुलम है वो मल्टी सेंसरी अप्रोच है, यानी कि बच्चे डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते हैं, सब करते हुए साउंड सीखते हैं। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच से बच्चे जल्दी चीज़ें सीखते हैं, और यही आप अपना सकते हैं ब्लेंडिंग सिखाने के लिए। कैसे? जैसे आप बच्चे से कहिए ओके, अपने दोनों फिस्ट बाहर निकालो, वील डू अ पंचिंग गेम। तो आप बोलिए जब भी मैं एक साउंड बोलूँ तो उसके लिए पंच करना है। प ए ग पिग, स ए ट सिट, प ए
पेन। तो आप जब बच्चे के साथ ऐसे हैंड मूवमेंट करते हुए फिजिकली उसको समझाएंगे, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे साउंड्स का, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। दूसरी टेक्निक हो सकती है ये लेसेस, या आप कह सकते हैं रोप्स के थ्रू। ये आइडिया मेरा नहीं है, ये मैंने इंटरनेट पे ही किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था, और जब मैंने बच्चों के साथ ट्राई किया तो हेल्प भी बहुत मिली थी। करना क्या है, आपको 3 अलग अलग कलर के रोप्स, लेसेस, धागे कुछ भी हो आपके घर में, उनको जोड़ना है और बच्चे से कहना है कि जब एक साउंड बोलो तो इस पे ऐसे उंगली फेरो। जैसे ही ये नॉट यानी कि ये जो दूसरा धागा शुरुआत हो तब दूसरा साउंड बोलो, तीसरा धागा शुरुआत हो तो तीसरा साउंड बोलो। ये CVC वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए 3 हैं, और अगर आपको और लंबे वर्ड्स प्रैक्टिस कराने हैं तो इसमें 1-2 कलर के और धागे जोड़ दीजिए। तो करना कैसे है इसको यूज़, इस जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है पेट, तो आप बच्चे से बोलिए एट पेट। अब जैसे जॉलीफोनिक्स में ही देख लीजिए, हर साउंड के लिए हम एक फिंगर उठवाते हैं। वो इसीलिए उठवाते हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि एक वर्ड में कितने साउंड्स हैं और फिर उन साउंड्स को जोड़ना आना चाहिए। ये भी एक तरीका है साउंड को फिजिकली रिप्रेजेंट करने का। टिप नंबर 6, बच्चे को सेगमेंटेशन करने को इनकरेज करिए। सेगमेंटेशन मतलब अगर मैंने कोई वर्ड बोला है, आपने बच्चे से कोई वर्ड बोला है, तो बच्चे को सुन के उस वर्ड को मतलब ध्यान से सुन के उसमें अलग अलग साउंड्स पहचानना आने चाहिए। जैसे मैंने बच्चे से बोला टब, तो बच्चे से पूछिए व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड, पहला साउंड क्या है टब, बच्चा कहेगा ट। फिर कहिए व्हाट इज़ द मिडिल साउंड, बीच में कौन सा साउंड आ रहा है, ध्यान से बोलो। बच्चे से बार बार बोलने को कहिए टब, और लंबा खींच के बोलने को कहिए टब टब। तो अ इज द सेकेंड साउंड एंड ब इज द थर्ड साउंड। तो बच्चे को जब आप ये करने को बोलेंगे तो बच्चे जब साउंड पहचान पाएगा एक वर्ड में तो वो उसका उल्टा भी कर पाएगा। मतलब सेगमेंटेशन अगर वो करना सीख गया तो वो ब्लेंडिंग भी सीख जाएगा। टिप नंबर 7 ये है कि अब हम स्पीड अप करेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने बताया कि साउंड का को आप एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जैसे मैंने पंचिंग के लिए बताया। अब आप पंचिंग में ही स्पीड अप करिए चीज़ों को। जैसे मेरा वर्ड है कप, तो ख अप कप। ओके, यानी साउंड्स को पहले बच्चे से कहिए धीरे धीरे पढ़े, फिर स्पीड से पढ़ना शुरू कर दे। तो स्पीड अप करने से वो वर्ड जल्दी बना पाएगा, पढ़ पाएगा। तो ये थे 7 टिप्स। इन 7 टिप्स को आजमाने के बाद 70 to 80% बच्चे ब्लेंडिंग आराम से करने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे ये 7 टिप्स काम नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने बोला 70 to 80% बच्चे आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं, बट बचे हुए 20 to 30% बच्चों का क्या? वो 20 to 30% बच्चों के ब्लेंडिंग ना सीख पाने के पीछे जो एक मेन रीज़न होता है वो होता है उनकी वीक फोनोलॉजिकल मेमोरी। ये क्या होता है, ये सिंपल भाषा में आप समझें तो जैसे मैंने बोला पिग, और बच्चा पढ़ भी रहा है, मतलब साउंड्स भी आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कह रहा है फ ए ग, लेकिन जब तक वो ग साउंड तक पहुंचता है तब तक वो प साउंड भूल चुका होता है। मतलब वो ये भूल चुका होता है उसने पहली साउंड क्या पढ़ी थी। ऐसे बच्चों के लिए ब्लेंड एज यू रीड अप्रोच काम आ सकती है। अभी मैं आपको नोटबुक पे बताऊंगी कि ये क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करना है। देखने में ये बहुत सिंपल सी लगेगी आपको, बट बिलीव मी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है जो बच्चे ब्लेंडिंग आसानी से नहीं सीख पाते हैं उनको। ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है। जैसे मैंने लिखा CROSS, क्रॉसवर्ड लिखा, और अगर बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैसे तो नॉर्मली बच्चे ये पढ़ लेते हैं, जब ये साउंड्स पढ़ लेते हैं और ब्लेंडिंग सीख जाते हैं CVC वर्ड्स की, तो बच्चे ये वर्ड्स भी आराम से पढ़ लेते हैं। पर मान लीजिए बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपने क ओ स, आप नॉर्मली बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, क ओ स, क्रॉस, ठीक है। लेकिन ब्लेंड एज यू रीड अप्रोच में हम बच्चे को पहले तो पूरा वर्ड हाइड कर देंगे। आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए और उसके बाद ये वर्ड ऐसे हाइड कर दीजिए। अब आप पहला उसको साउंड दिखाइए। विच साउंड इज इट, क। फिर नेक्स्ट साउंड तो क। अब बच्चे से यहीं पे ब्लेंड करने को बोलिए, यानी एक एक साउंड रिवील करते जाइए और बच्चे को उसको रीड करने को, ब्लेंड करके रीड करने को बोलते जाइए। तो क, फिर नेक्स्ट साउंड ओ, क ओ, क्रॉ, क्रॉ। फिर नेक्स्ट
तो वो ऑलरेडी ये ब्लेंड कर चुका है, तो अब वो बोलेगा क्रॉ और एंड में साउंड जोड़ देगा, तो क्रॉस। अब आती है कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बारी और एक्टिविटीज़ की बारी। जी हाँ, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी है ब्लेंडिंग से रिलेटेड। तो मेरी टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ के सुनाएं तो बच्चे को जो भी ऐसा वर्ड है जो सिंपल सा है, इनकरेज करिए वो वर्ड ब्लेंड करके पढ़ने के लिए, और आप भी खुद उसको ब्रेक करके ब्लेंड करके तब वर्ड पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के सुना रहे हैं और एक लाइन आ गई, इट इज़ अ बिग ट्री। तो बिग तो सिंपल सा वर्ड है और आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए ब्लेंड कराने के लिए बच्चे के साथ, तो आप भी वैसे पढ़िए। आप पढ़िए इट इज़ अ बिग ट्री। जब बच्चा आपको ये करते हुए देखेगा तो बच्चा भी इनकरेज होगा ब्लेंड करके पढ़ने के लिए। एक्स्ट्रा टिप नंबर 2 ये है कि जो साउंड्स बच्चे ने अभी नहीं पढ़ी हैं, प्लीज़ उनको ब्लेंड करके रीड कराने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जो मेरी अगली टिप भी है, वो आप इस तरीके का गेम खेल सकते हैं। देखिए, ऐसे टॉयज़ छोटे छोटे हर बच्चे के पास होते हैं, आपके पास नहीं भी हैं तो ये बहुत आसानी से एनिमल फिगरीन्स और ये इरेजर्स होती हैं, ये मिल जाती हैं, या आप रियल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने, और वही ऑब्जेक्ट्स लीजिए जिनका साउंड्स बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका हो। अब मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को ये दिखाया और बोला, पहले पूछा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ रैट। अब ये नहीं करना है कि आप शुरू हो जाएं, ओके टेल मी द बिगनिंग साउंड, मिडिल साउंड और एंड साउंड, और टेल मी व्हाट साउंड्स कम इन द वर्ड रैट। ऐसे नहीं पूछना है। आप इस तरीके से फ्लैश कार्ड सामने रख दीजिए, या फिर प्लास्टिक अल्फ़ाबेट सामने रख दीजिए, या पेपर पे लिख के सामने रख दीजिए। अब बोलिए, कैन यू जस्ट पॉइंट आउट द साउंड्स विच आर यूज्ड टू मेक द वर्ड रैट। तो बच्चे को आप जैसे ऐसे देखिए वो करेगा तो उसके पास ए से लेके जेड तक बहुत से साउंड्स होते हैं और शायद उसको सोचने में टाइम लगेगा। और अगर आप उसके सामने बस थोड़े ही ऑप्शन रख देंगे तो उसके लिए बिगनिंग में चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो ईजी करिए पहले बच्चे के लिए चीज़ें, फिर आप कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाइए। तो आप ऐसे पूछिए, व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ रैट, एंड रिमेंबर द साउंड इज़ हियर ओनली। ओके, सो is it the beginning sound rat? Okay, बच्चा पॉइंट आउट कर लेगा this is the beginning sound। अब ये यहाँ पे रखा, ओके वेट, हाँ, तो इसको यहाँ पे रखा। now rat, so okay, now this one। और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए भी बच्चे को आप बोल सकते हैं, now this is the end sound, okay, I'll put it here। तो बच्चा कहेगा रैन, या आप ऐसे बोल सकते हैं एन रैन। इज़ इट फाइन? फिर बच्चा बोलेगा नो, ये नहीं आएगा, ऐसे। नेक्स्ट टिप यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। आप इस तरीके से प्लास्टिक अल्फ़ाबेट या फ्लैश कार्ड्स कुछ भी रख सकते हैं, और बिना कोई टॉय या फिगरीन दिखाए आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि ओके, सो दीज आर द साउंड्स एंड can you use these sounds only to make the word in? तो बच्चे के पास अगेन A to Z तक के साउंड्स नहीं है सोचने के लिए, उसके पास सिर्फ इतने से साउंड्स हैं, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इन बच्चा पॉइंट आउट करे या ऐसे अलग करके ऐसे बनाए, इन। कैन यू मेक टिन? तो अब बच्चे ने इन ऑलरेडी बना दिया है, और फिर अब ये है उसके, वो एक एक जोड़ के देखेगा, टिन, will it come here? या आप एक एक जोड़ के दिखा सकते, will it come here? now is it tin? no. will this come here? now is it tin? no, it is rin. okay, so will it come here? will this letter come here? okay, now is it tin? tin, yes, now it is tin। टिप नंबर 6 है एक मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। ये मैंने भी करी है और मैं जानती हूँ कि इससे बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है, बल्कि चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। वो ये है कि बच्चे को कभी फोर्स मत करिए। हम पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये 2 साउंड्स ही तो जोड़ के पढ़ने हैं, क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे को, आज मैं सिखा के रहूँगी। ये एटीट्यूड मत अपनाइए। बच्चे कभी मूड में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, बीमार हैं, थके हैं, तो उनको फोर्स करने से उनको कभी नहीं आएगा। तो प्लीज़ ब्लेंडिंग सिखाते टाइम पेशेंस दिखाइए और फोर्स मत करिए।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। मैंने थोड़ी बड़बड़ ज़्यादा कर दी है क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को। अगर आपके फोनिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप अपने बच्चे को फोनिक्स सिखाना चाहते हैं या खुद भी फोनिक्स की ट्रेनिंग, फोनिक्स सिखाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो mummytuber.india@gmail.com पे मुझे मेल करिएगा। मैं डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।